आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज़ और मुकेश बंसल। जैसे कि आपको पता है कि अग्रवाल समाज फतेहाबाद के चुनाव के नामांकन आज भरे जा रहे हैं और आपको मैं बता देता हूं कि श्री श्याम सुंदर जी बंसल का नाम चुनाव नामक प्रधान पद के लिए नॉमिनेट किया गया था और किन्हीं कारणों से पता चल रहा है कि श्याम सुंदर अपना चुनाव का नामांकन नहीं भर रहे हैं। क्या कारण रहे हैं, क्या किसी का दबाव रहा है या खुद अपनी मर्जी से अपना नामांकन नहीं भर रहे हैं, किसको समर्थन दे रहे हैं, सारी बातें आज श्याम सुंदर जी से जान लेते हैं। अभी क्या कारण रहा कि आज वो अपने चुनाव का नामांकन नहीं भर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, नमस्कार। जैसे कि सबको पता है कि आज नामांकन की तारीख है और नामांकन भरे जा रहे हैं, अभी तक आपका नामांकन नहीं भरा गया है, क्या कारण है? ऐसा है मुकेश जी, जैसा कि आपको मालूम है कि आज अग्रवाल समाज का नॉमिनेशन का दिन था जी। और जो हमारी फाउंडर मेंबर की टीम है 21 आदमी होगी जी। उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से समर्थन दिया था जी। भाई आप प्रधान के लिए आइए। जी। सबसे पहले तो मैं उन मेरे साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा विश्वास जताया और मैं हमेशा उनका आभारी रहूँगा जी। जिस विश्वास के साथ वो मेरे साथ आए। जी। अब दूसरी बात है कि समाज हित में भी हमें कुछ फैसले लेने पड़ते हैं जी। क्योंकि माननीय जब वेद मंगल जी हमें पता लगा कि वो नॉमिनेशन भर रहे हैं जी। तो वो एक हमारे समाज के प्रतिष्ठित और मैं समझता हूँ कि बहुत ही बुद्धिजीवी हैं, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जी। और हमारे उनके एक पारिवारिक ताल्लुकात भी हैं। मैं हमेशा उन्हें अपने पिता तुल्य समान समझता हूँ। जी। तो हमने हमारी एक मीटिंग करके सदस्यों से मैंने ये फैसला लिया कि हम इन्हें समर्थन देते हैं। कुछ में हमारे कुछ साथी मायूस भी हुए जी। भाई आप आइए, तो मैंने हमसे कारण पूछा भी आप मायूस क्यों हैं, तो उन्होंने कहा जी आपकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। जी। तो मैं उन भाइयों को भी आज इस महाराज अग्रसेन की धरा पर बैठकर विश्वास दिलाता हूं कि जिस जोश के साथ हम आगे बढ़े थे उसी जोश के साथ मैं आगे भी काम करूंगा। कहीं आप एक कदम बढ़ोगे मैं 2 कदम बढ़ूंगा। मैं हमेशा चाहे वेद जी हैं चाहे अजय जी हैं उनका सारथी बनकर इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। जी। तो इसका मतलब कि आपने अपना नामांकन ना भरकर वेद मंगल जी को अपना समर्थन दे दिया? हाँ, वेद मंगल जी को मैंने पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। मैंने नहीं है, हमारी पूरी 21 सदस्यीय टीम ने समर्थन दिया है जी। 21 सदस्यीय कमेटी ने एक फैसला किया, उनको मैंने अपनी मजबूरी बताई भाई वेद जी आए हैं, मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि कहीं कोई दबाव आपके ऊपर आया हो? नहीं, मेरे पर किसी का दबाव आएगा भाई साहब जी? कोई दबाव वाली बात नहीं है। सिर्फ ये देखना पड़ता है कि समाज के हमारे बुद्धि जब एक हमें एक पावर मिली आज समाज को और आगे बढ़ाने के लिए, हमें एक और एक्स्ट्रा इंजन मिलेगा हमारे पास। तो ऐसा भी कहीं महसूस हो रहा है कि जैसे वो अनुभवी हैं और उनका ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वर्चस्व है, कहीं उस वजह से कोई डर का भी कोई कारण रहा होगा? नहीं, देखो अनुभवी हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है जी। उन्होंने हमारी स्टेट लेवल की जो हमारी अग्रवाल समाज की टीमों में भी काम किया है, मेरे साथ उन्होंने अग्रवाल धाम में भी काम किया है जी। तो हमारा एक उनका वो है कि वो तो मेरे पिता तुल्य समान, मैं उनके समाज सामने कहाँ चुनाव लड़ूंगा, मुझे बताइए आप। तो इसी प्रकार यदि हम बात कर रहे हैं तो मनोज बड़ोपड़िया भी आपके भाई के समान है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर उनके सामने चुनाव लड़ते हैं आप? नहीं, देखो वो एक हमारे हम उम्र भाई थे जी और वो हमारे एक उनका एक हमारा ताल्लुकात ही ऐसा है जी। हमारा आज का नहीं 50 साल से हमारा उनसे पुराना ताल्लुकात रहा है और हमेशा वो हमारे पूजनीय रहे हैं मेरे लिए जी। तो मैं ऐसे में उनसे चुनाव नहीं लड़ पाया। तो मेरी टीम ने भी ये कहा है कोई बात नहीं, एक अच्छे इंसान अगर आज हमारी टीम में आ रहे हैं जी तो इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कि वेद मंगल जी चुनाव जीत पाएंगे? एक तरफा जीतेंगे भाई साहब, एक तरफा वन साइडेड इलेक्शन होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो मनोज बड़ोपड़िया से क्या किसी प्रकार का कोई आपका? कोई हमारा उससे नहीं है, हमारा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा मित्र है। कोई ये तो भाईचारे का चुनाव है। देखो जी, इस समाज को बनाने के लिए क्या मेन मकसद भाईचारा है, तो भाईचारा है, वो भी हमारे भाई हैं जी। हम ही कहते वो भी कई ट्रस्टों में प्रधान है, हमारे भाई हैं, पर जो हमारा समर्थन है वो वेद जी को पूर्ण रूप से रहेगा। मतलब आपका कहने का भाव है कि 21 मेंबरीय कमेटी जो बनी हुई है, संस्थापक कमेटी कह सकते हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से वेद मंगल को समर्थन, पूर्ण रूप से समर्थन दिया है हमने। हमारी 2 घंटे मीटिंग चली है। काफ़ी लोगों ने, मैंने जैसे बताया कि ये मेरे पे निराशा भी, जो वो लोग मायूस हुए भाई आप लोग जी एक्टिविटी नहीं करेंगे घर। मैंने अभी ये कहा है कि मैं पावन धरा पर बैठा हूँ जी, मैं बिल्कुल एक्टिविटी कम नहीं होगी, मैं और अधिक गति से काम करूँगा। कोई लालच, कोई ऐसा कुछ आपको दिया गया हो? नहीं, कोई मुझे क्या लालच बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि बनने के बाद प्रधान पद बनते हैं तो कोई पद आपको दे दिया जाएगा? नहीं, मुझे कोई प्रधान, अगर मुझे किसी पद की जरूरत होती तो प्रधान पद आज मुझे पड़ा मिल रहा था, सभी सदस्य मुझे पद दे रहे, मैं अपने पद को छोड़कर उनके माला का डाल रहा हूँ, और इससे बड़ा पद क्या होगा बताओ। नहीं, मुझे कोई पद की जरूरत नहीं, मैं तो एक उनका सारथी बनकर हमेशा समाज के लिए काम करूंगा, ये मैं विश्वास जताता हूं आपको।
धन्यवाद। अभी सुन रहे थे आप श्याम सुंदर बंसल जी को, जो कुछ समय पहले प्रधान पद के दावेदार थे। 21 मेंबरीय कमेटी द्वारा उनको नॉमिनेट किया गया था, परंतु आज जो नॉमिनेशन का दिन था, उन्होंने और पूरी टीम ने, जैसा कि श्याम सुंदर बता रहे हैं कि प्रधान पद के लिए वेद मंगल जी को समर्थन दे दिया गया है। और जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि उनको पूर्ण विश्वास जता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा वोटों से वेद मंगल जी को जिताने का काम करेंगे। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? धन्यवाद जी। अग्रवाल समाज के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? अग्रवाल समाज, आप देख रहे हैं कितना उत्साह हमारे समाज के अंदर। आज सैकड़ों की तादाद में लोग, एक उत्साह है, एक पर्व के रूप में लोग इसको मना रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमारे खुशी की बात क्या है? आज समाज हमारा एकजुट हो रहा है। जो भाई कभी किसी मीटिंग में अगर आज का समाज की में नहीं गए, आज वो लोग अपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं। तो आज समाज 590 मेंबर हम लोगों ने बनाए और 500 मेंबर आज हमारे पाइपलाइन के अंदर है। इलेक्शन जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, 1100 सदस्यों की एक टीम आपको जल्द ही खड़ी करके हम दिखाएंगे। एक बात मेरे को ध्यान आ रही है कि कहीं आपको लगता नहीं कि युवाओं की जरूरत है? जैसे वेद मंगल जी अनुभवी हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं उनकी एक उम्र थोड़ी सी हो चुकी है और आप युवा में श्रेणी में आते हैं, तो आपकी जरूरत समाज को ज़्यादा महसूस हो रही थी। ऐसा है साहब, घर में कोई जो बुजुर्ग हो ना अपने, तो हमेशा बुजुर्ग ही चलती है। उनको अनुभव होता है हर चीज़ का। नीचे काम करने की तो हमारे युवाओं की जरूरत है, हम हैं। अब जो हमें निर्देश वो देंगे, जो हम उनके निर्देशों में हम काम करेंगे। देखो, घर में जो बुजुर्ग है ना, तो उसकी एक वैल्यू ज़्यादा होती है, उनको एक अनुभव होता है। हम हो सकता है कि इतने अनुभव ही ना हो, हम किसी को डिसीजन को जल्दी ले लें, पर वो एक अनुभव से डिसीजन लेंगे। तो इतना बड़ा परिवार को चलाने के लिए किसी बुजुर्ग की हमें आप लगाओ कि हमें जरूरत होती है। नीचे काम करने के लिए हम बैठे हैं, जैसा उनका आदेश आएगा। मैंने तो आपको कहा कि पहले सारथी बनकर हमेशा इस समाज का काम करूँगा। तो धन्यवाद। श्याम सुंदर जी ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि सारथी बनकर वो वेद मंगल जी का साथ देंगे और अंत तक उनको प्रधान पद का सिरमौर या ताज पहनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा एएसएन न्यूज़ के साथ। मुकेश बंसल, फतेहाबाद।